हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी टेंसेस के बारे में ही है। इससे पिछली वीडियो में हमने दो टेंसेस कर चुके हैं दो वीडियोस में। पहला हम इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस भी कर चुके हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कर चुके हैं। अब हमने तीसरे नंबर पे परफेक्ट टेंस करना है और उसके बाद फिर हम लास्ट वाला टेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो परफेक्ट टेंस के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा टेंस जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट टेंस है हमारा, ठीक है जी। तो इससे पहले वीडियो में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि टेंस जो है वो ज़माना होता है और ज़माने तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये जो आगे अ, इसकी कंडीशंस होती हैं सिंपल, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट वगैरह। तो आज हम जो परफेक्ट करने लगे हैं तो ये भी तीनों ज़मानों के साथ हम इसे करेंगे। पहले प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर में क्या होती है जी। तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ठीक है। इस तरह की जो है इसकी पहचान होती है उर्दू फ़िक़रात के आखिर में। जैसे हम एक मिसाल से देखते हैं, हमने यहाँ पे इसकी दो मिसालें उर्दू में ली हैं। एक के आखिर में लिया है और दूसरे के आखिर में चुके हों, यानी कि दोनों इसकी पहचान होती हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन मील। तुम ख़त लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। अब बात यह है कि इसमें मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें मौजूदा ज़माने में जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए इसके आखिर में जो है ना इस तरह के इसकी पहचान होती है, जैसे खा लिया है, कर लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। तो इसमें अब देखिए पहला जो है इसकी पहली मिसाल, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन मील। और दूसरी है तुम हाथ लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। दोनों जो मिसालें हैं दोनों से जाहिर है कि जो एक्टिविटी है वो मौजूदा ज़माने में कंप्लीट हो चुकी है। तो फार्मेशन इसकी क्या है, यानी बनावट जुमले को बनाना कैसे है। अगर हमारे पास अफर्मेटिव सादा जुमला होगा तो कैसे बनाना है, नेगेटिव होगा तो कैसे बनाना है, और इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे बनाना है। अफर्मेटिव सादा जुमला होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहली एग्जांपल में मैं सब्जेक्ट है आए, उसके बाद हम हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इंतखाब करेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, जैसे हमने ऊपर आए के मुताबिक हैव लगाया है। फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या, काम। तो क्या काम इस पहले जुमले में हुआ है, खाना खा लिया, ईटन, ठीक है। खाना ऑब्जेक्ट है और खा लिया जो है ना, खा लिया वर्ब है, ईटन। ईट इसके फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमने इसकी ईटन लगाई है और ऑब्जेक्ट इसमें खाना है, मील, आई हैव ईटन मील। जब जुमले को नेगेटिव बनाना है हमने तो आपको सिंपली पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। बाकी सारी फॉर्मेशन सेम होती है। हम क्या करते हैं, बस नॉट का इजाफा कर देते हैं जिससे ज़ाहिर हो जाता है कि जुमला जो है ये नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, फिर हैज़ है, फिर नॉट लगा है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम अगर इसी जुमले को नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, आई हैव नॉट ईटन मील। दूसरे को बनाएंगे तो यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना कहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। उसके बाद इसके बाद बारी आ जाती है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले की। तो सवालिया आपको बनाने के लिए पता है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, अगर वो डबल क्वेश्चन ना हो तो बाद में सब्जेक्ट लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी जुमले को सवालिया बनाते हैं, मैंने खाना खा लिया है, तो क्या होगा, क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन मील। बस क्या हमने करना है, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमने नॉट लगाना है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। तो ये हमारा जुमला जो है ये सवालिया बन जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसमें मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो जाता है। और थर्ड फॉर्म जो है वो सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो टेंसेज हैं उनमें यूज़ नहीं होती। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था। आगे है जी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, यानी गुजरे हुए ज़माने में जो काम है ना, जो एक्टिविटी है वो मुकम्मल हो चुकी होती है। अब इसमें क्या है, आपने बात को ज़रा गौर से सुनना है। इसके जो उर्दू में जुमले हैं उनकी बनावट दो तरह से होती है। अब देखिए, पहला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, और दूसरा है जब सारा आई तो मेरी बहन
जा चुकी थी। पहचान जो है दोनों की यही है, चुका था, चुकी थी, दोनों जुमलों के आखिर में यही है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, दो काम है। ठीक है, दो काम है, हमने देखना है पहले कौन सा काम हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, पहले मरीज़ मर चुका था ना, तो हमने इसकी इंग्लिश करनी है। द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है जी। अब दूसरा है, जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी थी। ठीक है जी, इसमें जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी थी। जब सारा आई, व्हेन सारा केम, कोमा आएगा, माय सिस्टर हैड गॉन। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ कि जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था उसमें हमने हैज़ और हैव जो है दो हेल्पिंग वर्ब ऐड किए थे। ठीक है, उसके दो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैड होता है। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही होता है, थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आपने बात को समझना ये है कि इसमें एक जुमले में दो काम होते हैं। तो एक काम की जो इंग्लिश है वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक ही, और दूसरे जो टेंस है, जो दूसरा काम है, उसकी होगी पास्ट सिंपल के मुताबिक, जिसमें कि सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट सिंपल टेंस के अलावा और कहीं किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होती। ठीक है जी, आपको बात की समझ आई है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था उसमें हैज़ हैव दो हेल्पिंग वर्ब थे, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। अब पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड और फॉर्म है थर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना होगा कि एक जुमले में दो काम हुए हैं। एक जुमले में दो काम हुए हैं तो हमने इंग्लिश कैसे करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक जुमले की इंग्लिश करनी है एक जुमले की इंग्लिश आपने करनी है पास्ट परफेक्ट में, और एक जुमले की इंग्लिश आपने करनी है पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो अब आपने इंग्लिश करनी कैसे है, लिखनी कैसे है, पहले आप पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे या पास्ट सिंपल की इंग्लिश लिखेंगे। तो आपने करना क्या है, जिस जुमले के दरमियान में पहले का लफ्ज़ आएगा, जैसे यहाँ पे है डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, उसमें आपने पहले पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर आपने सिंपल पास्ट को लेके आना है, और पहले की इंग्लिश बिफोर है वो दरमियान में अपनी जगह पे रहनी है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये जुमला है जिसके दरमियान में पहले आया है। और दूसरा जुमला है, जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी थी। जब, अगर जुमले के शुरू में जब का लफ्ज़ आ गया तो आपने पहले पास्ट सिंपल की इंग्लिश करनी है, फिर आपने पास्ट परफेक्ट की करनी है। जब सारा आई, व्हेन सारा केम, तो मेरी बहन जा चुकी थी, माई सिस्टर हैड गॉन। अब आप दरमियान में कोमा आया है, शुरू में जब था, व्हेन हमने शुरू में लगा लिया था, पास्ट सिंपल में इंग्लिश की, फिर कोमा लगा के हमने आगे पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश करनी है। ठीक है, आई होप आपको इस बात की अच्छे से समझ आ गई होगी कि दो हिस्सों में ट्रांसलेशन होनी है, एक पास्ट परफेक्ट में होनी है और एक पास्ट सिंपल में होनी है। एक दफ़ा पहले इंग्लिश पास्ट परफेक्ट की होगी और एक दफ़ा पहले इंग्लिश पास्ट सिंपल की होगी। जैसे आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, द पेशेंट हैड डाइड वाला जुमला जो है इसमें पहले पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा आ गया है, लेकिन व्हेन सारा केम वाले में पहले पास्ट सिंपल वाला आ गया है। ठीक है, ये आपने मिसाल से समझ लेना है। ठीक है, कि किस तरह से होना है ये। जब हमने जुमले को नेगेटिव बनाना है तो हमने जो है ना नॉट वो हैड के बाद ही लगाना है, चाहे हैड पहले हिस्से में आ रहा है या दूसरे हिस्से में आ रहा है। देखिए ना, हमने नेगेटिव बनाया है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे हैड पहले हिस्से में है ना पास्ट परफेक्ट वाले में, तो नॉट यहीं पे लगाएंगे। और दूसरा जो जुमला है वैन वाला, वैन माई सिस्टर केम सारा हैड नॉट गॉन। ठीक है, तो यहाँ भी हम नॉट यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हैड है। जुमले को नेगेटिव बनाते हुए नॉट हमने वहीं पे लगाना है जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो मौजूद है। ऐसे ही जब हमने जुमले को सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो भी हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने ये नहीं देखना कि व्हेन वाला जुमला, जब वाला जो जुमला है जब से शुरू होने वाले को हमने पहले लेके आना है, हमने ये नहीं देखना अब। ठीक है, हमने अब पास्ट परफेक्ट वाले को ही पहले लेके आना है, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाना है, तो हमारा क्वेश्चन बनना है हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम और हैड सारा गॉन व्हेन माई सिस्टर केम। ठीक है, अब आप देख रहे हैं चेंजिंग हो गई है कि सारा वाला जो जुमला है ये दूसरे नंबर पे था, पास्ट परफेक्ट दूसरे नंबर पे था, वैन वाला हिस्सा था इसलिए सिंपल पहले नंबर पे था। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग इसलिए हुई है क्योंकि हमने हैड को शुरू में लाना था, तो हमारा जो है ये जुमला इंट्रोगेटिव बनना था। पास्ट परफेक्ट जो है ये थोड़ा सा बाकी टेंसेस से मुख्तलिफ है, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये दो हिस्सों में होता है। एक की ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं टेंस में, और एक की पास्ट सिंपल में करते हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब हैड ही होता है। ठीक है जी, इस तरह से हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है, ये पास्ट परफेक्ट भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट यानी आने वाला ज़माना। इसमें आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल होगा जी, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह। जैसे जैसे जुमला है माली शाम तक पौधे लगा चुका होगा, यानी आने वाले ज़माने में वो काम मुकम्मल कर चुका होगा। द गार्डनर विल हैव प्लांटेड द प्लांट्स बाय इवनिंग। फॉर्मेशन इसकी बिल्कुल उन जैसी है, बस हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। ठीक है, इसमें आपने विल, शैल और हैव लगाना है। यहाँ पे आपको बीन भी लगा हुआ नज़र आ रहा है ये, लेकिन आपने बीन जो है ये नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि जो बीन है ये अगले टेंस में आएगा। इसकी बस इतनी ही है पहचान, इतनी फॉर्मेशन है कि आपने सब्जेक्ट के बाद विल और शैल और हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट में हैज़ हैव था, पास्ट में हैड था, और फ्यूचर में सिंगुलर के लिए विल हैव और प्लूरल के लिए शैल हैव। बस जैसे अगर हम इसी जुमले को नेगेटिव बनाते हैं ना, द गार्डनर विल हैव प्लांटेड द प्लांट्स बाय इवनिंग, तो हम क्या करेंगे, द गार्डनर विल नॉट हैव प्लांटेड द प्लांट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको विल हैव नॉट नहीं करना, विल हैव दोनों के दरमियान में नॉट आएगा, विल नॉट हैव प्लांटेड। और जब हमने इसको क्वेश्चन बनाना है तो फिर हमने क्या करना है, विल स्टार्ट में आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, विल। ठीक है, विल द गार्डनर हैव प्लांटेड द प्लांट्स बाय इवनिंग। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है विल, शैल, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब हमने इस जुमले को नेगेटिव बनाना है तो भी यहाँ पे देखें सब्जेक्ट आएगा विल, शैल, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। ऐसे जब हमने जुमले को सवालिया बनाना है, विल शैल स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा। ठीक है, हमने विल हैव को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इकट्ठे नहीं रहने देना। यहाँ पे नेगेटिव में विल, शैल और हैव, इन तीनों के दरमियान नॉट आएगा। विल हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इस तरह होगा। क्वेश्चन के लिए विल या शैल जो भी लगेगा जुमले के मुताबिक वो स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हैव आएगा, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया जिसमें मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो जाता है और हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट था जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका होता है और उसमें क्या होता है, हैड होता है, थर्ड फॉर्म होती है, और उसमें दो हिस्से होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आपने कैसे करने हैं। फिर एंड पे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल होगा, और ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या फ़र्क है, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है विल, शैल और हैव लगाना है। तो आपने ये पढ़ लिया, देख लिया कि तीनों में इतना सा डिफरेंस है बस हेल्पिंग वर्ब का। ज़माना चेंज होता है तो वैसे इनके हेल्पिंग वर्ब की भी बस इतनी सी चेंजिंग है। ठीक है, ज़माने के मुताबिक कि एक में हैज़ हैव, अगले में हैड, और फिर फ्यूचर वाले में विल हैव और शैल हैव। तो ये हमारा आज का परफेक्ट टेंस था जिसको हमने कंप्लीट डिटेल से एग्जांपल्स के साथ पढ़ा है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।